हमारे इस जोन में ब्रह्मदेव चौधरी जी हैं, लाल बाबू साहनी जी हैं प्रभारी, और मैं आपसे आग्रह करता हूं लाल बाबू जी, ब्रह्मदेव जी, एक एक लोगों को घर से बाहर निकालिए। हमको मालूम है जो लोग पहले से पार्टी में है कुंडली मार के बैठा हुआ है और किसी को आने नहीं देते हैं, उनको मालूम है कि कोई लोग आ जाएंगे तो कल से हिस्सेदार हो जाएगा, टिकट उन्हीं को मिलेगा। ना खुद काम करते हैं और ना दूसरे को करने देते हैं। अरे भाई, टिकट किनको देना वो तो हम डिसीजन लेंगे ना। आप अपना आज का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? आप पार्टी को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं चलेगा। आप पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष है, प्रभारी है, आप मेरे बगल बगल में बैठने का अगर हैसियत रखते हैं तो उतना काम भी कीजिए। अगर उतना काम नहीं कर सकते हैं तो अभी कभी आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, हम आपके जगह आदमी खड़ा कर लेंगे। हम राज्य भर का आपको नेता बना रहे हैं, लेकिन ये तरीका है क्या पप्पू चौहान जी? आप राज्य का नेता आपको हम बना रहे हैं क्या? शेखपुरा से ये 10 आदमी आएंगे? इसलिए आज परसों 4 दिन पहले महागठबंधन का बैठक हुआ, बिहार प्रदेश से 2 आदमी को हम लेके गए, एक आपको लेके गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को लेके गए। ये देश का राज्य का नेता बना रहे हैं आपको इसलिए कि आपके शेखपुरा से 10 आदमी आएंगे? क्या सकल देव जी, आपके लखीसराय से ये तरीका है आदमी लाने का? क्या मुंगेर जिला से, क्या हमारे जिला अध्यक्ष ये संख्या होना चाहिए? और हमने पहले ही सबको कह दिया कि तारापुर में हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और कोई निषाद वहां पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तारापुर का ये कमेटी का काम हो रहा है? तो मतलब कोई तैयारी नहीं है भाई। ये मेरे पास सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि जाइए टिकट ले लीजिए, 3 घंटा में सीटी मार के डांस करके आप बाहर निकल जाइए। भाई, ये सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है, बिहार विधानसभा का टिकट है। आपके जीतने से बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, और जब बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, जो हमारा नारा है सरकार बनाओ अधिकार पाओ, वो तब सफल होगा जब हर गांव में हर एक निषाद का सम्मान लौटेगा। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि बकरी के सामने बकरी के बच्चे को हलाल किया जाता है। ये सच्चाई है। आज देश में जो लोग कमजोर हैं उनको लोग परेशान करता है। वह जिसके पास शक्ति है, ताकत है, इस राज्य में कोई माई का लाल नहीं है कि उसके ऊपर उंगली उठा के दिखा दे। ये कैसे शक्ति आपको प्राप्त होगा? पहले राजा महाराजा हुआ करता, तलवार की लड़ाई चलता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तलवार की लड़ाई को खत्म किया, राजा महाराजा को ताकत को खत्म किया। इस देश में आपके गरीब हो या रतन टाटा अंबानी हो, सबके पास वोट गिराने का ताकत दिया, और सबका वोट का एक ही ताकत दिया है साथियों। चाहे वो दलित का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, सभी के पास सामान्य ताकत है आपके वोट गिराने का। और आप वोट से देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या एक वार्ड सदस्य क्यों ना हो, वो वोट से बनेगा साथियों। वो सब समय खत्म हो चुका है। आपके पास संख्या है, आपकी आबादी है, तो आप राजा बन सकते हैं। अगर आपके पास संख्या नहीं है तो निश्चित तौर पे आपके पास बहुमत नहीं है, और जब बहुमत नहीं है तो आप पटना में नहीं बैठ सकते साथियों। और जो पटना में बैठेंगे वही बिहार का भविष्य लिखेंगे साथियों, वही बिहार का भविष्य लिखेंगे। कल आपका भाई बैठेगा तो निश्चित तौर पे बिहार का भविष्य जब लिखने का समय होगा तो उनको पता होगा कि बिहार का भविष्य जब हम लिख रहे हैं तो उसमें 14% निषाद समाज है, उनके लिए भी सोचा जाएगा। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, आरएसएस का स्थापना 100 साल पहले हुआ, 1925 में स्थापना हुआ है और 2025 है साथियों। 100 साल बीता, 100 सालों से संघर्ष करते आए। पहला उन्होंने देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया, और आज उनकी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का सरकार पिछले 11 सालों से मोदी जी के नेतृत्व में है। आज देखिए, कभी कोई सोचा होगा, कल्पना किया होगा, कभी दलित पिछड़ा बैकवर्ड कभी कोई सोचा होगा कि ऊंचे जाति को भी आरक्षण मिल सकता? कभी बताइए।
कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि राजपूत को भी आरक्षण मिलेगा, कभी ब्राह्मण को भी आरक्षण मिलेगा? कभी नहीं सोचा होगा। कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक गरीब बैकवर्ड का बेटा 400 नंबर लाने के बाद भी उसको नौकरी नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण का बेटा अगर 300 नंबर लाए, 390 भी नंबर लाएगा तो वो नौकरी पा लेगा। कभी आपने सोचा? कभी आपने कभी देखा, कभी थाना ब्लॉक में, जिला मुख्यालय में किसी ऊंची जाति के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया होगा कि हमको आरक्षण चाहिए? कभी देखा? नहीं देखा। लेकिन जब उनकी सरकार बना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस का सरकार बना, तो उन्होंने देखा कि भाई हमको सरकार में किसने लाया। तो उनको पता है कि हमारे सरकार में हमारे बनिया भाई बिरादरी के लोगों ने लाया, ऊंची जाति के लोगों ने लाया। दलित पिछड़ा तो हमसे हमेशा विरोध करता है, और जब उन्होंने उनको सरकार लाया तो उनको तोहफा दिए 10% आर्थिक रूप पे जो गरीब है उनको आरक्षण दिया गया। मैं ये आरक्षण का विरोध नहीं करता हूं, मैं इस आरक्षण का विरोध नहीं करता हूं इसलिए क्योंकि सरकार ने पॉलिसी बनाया है। सरकार को लगा कि गरीब समाज में भी आरक्षण देने की आवश्यकता है, तो मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है। निश्चित तौर पर देना चाहिए। जाति क्या है, धर्म क्या है, उससे ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचना चाहिए। अगर उनको भूमियार को ब्राह्मण का बेटा गरीब नजर आ रहा है तो उनको आरक्षण दिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, देना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल एक ही खड़ा होता है, क्या देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए ना? गिनती के आधार पर उनको आरक्षण देना चाहिए। वो अगर 20% है, अगर 10% दे रहे तो निश्चित तौर पर जायज है। अगर वो सिर्फ 10% की आबादी है और 10% आरक्षण आपने दे दिया तो ये नाजायज है। अगर उनको 10% की आबादी पे 10% आरक्षण अगर दिए हैं तो अच्छी बात है। तो अगर अति पिछड़ा अगर 37% आरक्षण है, देश में आबादी है बिहार में, तो 18% ही आरक्षण क्यों है? जब हम 37% है तो हमें भी 37% आरक्षण चाहिए। जब ओबीसी अगर 63% आरक्षण है, आबादी है, तो ओबीसी को 63% आरक्षण होना चाहिए, नहीं कि 27% होना चाहिए। अगर आर्थिक रूप में ही अगर आरक्षण देना है तो सभी जाति धर्म के लोगों को आरक्षण देना चाहिए। अगर आर्थिक रूप पे ही, अमीरी गरीबी पे ही आरक्षण देना है तो सभी जाति धर्म के लोगों को देना चाहिए। अगर स्लैब अगर 8 लाख कमाने वाला अगर आप मानते हैं कि गरीब है, तो मनरेगा का जो रोज का सिर्फ 290 रुपये आपने रखा है, 10,000 रुपया महीना भी नहीं होता है, और साल में 1,20,000 भी नहीं होता है, और आप 8 लाख रुपया कमाने वाले को आप गरीब मानते हैं, और 5 लाख रुपया कमाइएगा तो इनकम टैक्स भरिए। आप बताइए, क्योंकि उनको अपने लोगों को फायदा देना था। वो पावर में आए, सरकार बनाए, इसलिए अपने लोगों को अधिकार दे रहे। अगर कल आप भी सरकार बनाइएगा तो आप भी अपने लोगों को अधिकार दे सकते हैं। आज हमारे गंगा जी पे लोगों का कब्जा हो गया है, वहाँ पे मछुआरा का हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। हमारे नदी तालाब पे लोगों का कब्जा हो चुका है, ये कब खत्म होगा? गरीब लोगों को जमीन हड़प लिया जा रहा है, ये कब खत्म होगा? जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा वाला सरकार बनेगा। साथियों, तो आप लोग कब सरकार बनाइएगा? जब आप अपने आप को मजबूत होइएगा, जब तलवार लेकर युद्ध में उतरने का क्षमता होगा, तब आप चुनाव जीतिएगा। वोट कैसे जीता जाता, जब तक उनके बारे में सीखेगा नहीं तो कैसे होगा? और एक आदमी से होगा। अगर एक आदमी से अगर होना होता तो मैं आपके पास गर्मी में पसीना क्यों बहा रहा हूँ? हम तो पटना में रह के काम कर लेते हैं। हम पटना से यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि हम अकेले जाके हजारों लोगों को ट्रेनिंग देंगे और हजारों लोग मुकेश सहनी के लिए काम करेंगे। जब वो हजारों लोग काम करेंगे, अगर वो हजारों लोग 100 लोगों के लिए भी काम करेंगे तो 10 लाख हजारों लाख हो जाएंगे। इसलिए साथियों, अब आपके पास समय नहीं है। हमारे इस सभागार में, जिला में जो भी एक्टिव नेता है, आप लोग अपने गिरबान में झांकिए। पार्टी के जो सक्रिय नेता है, समाज के जो सक्रिय लोग हैं, ये निश्चित तौर पे ये पार्टी जो है सभी जाति धर्म के लिए है, कोई एक जाति के लिए नहीं है। लेकिन एक जाति के लोग तो निश्चित तौर पे नेतृत्व करता है ना, मालिक तो एक ही जात के लोग हैं ना।
हम चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार में मंत्री बन गए। क्यों? क्योंकि मालिक हम हैं। तो आप निश्चित तौर पे सभी जाति के लोग आएंगे, लेकिन जब आप पावर में आएंगे तब आपके लिए खून पसीना बहाएंगे। आज लोग कहते हैं कि भाई चिराग पासवान जी का किसका पार्टी है, तो मतलब पासवान जी का पार्टी है। लालू जी को कहते हैं यादव जी का पार्टी है। हमारे जीतन मांझी जी को कहते हैं मुसहर का पार्टी है। वीआईपी पार्टी भी अगर कोई पूछे ये किसका पार्टी है, तो वो कहता है कि निषाद समाज का पार्टी है, मुल्ला का पार्टी है। लोग कहते हैं ना। तो आज आपके जिला में, आपके प्रखंड में जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, वार्ड सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, ये नेतृत्व करता है भाई। अगर मुखिया है तो 7-8 हजार 10 हजार वोटर के बीच में वो काम कर रहे, इसलिए मुखिया है। समाज ने भी उनको पसंद किया और दूसरे समाज ने पसंद किया, इसलिए वो नेता है उस क्षेत्र का। और आपको उनको इज्जत देना पड़ेगा और उनको अपने साथ, अपने पार्टी के साथ जोड़ना पड़ेगा कि आप मुकेश सहनी का सिपाही बनो। आप जनप्रतिनिधि को छोड़ दे रहे हैं। आप अपने अपने भाई को जो मजबूत है अपने क्षेत्र में, उनको दूर रखते हैं। ये सोच के दूर रखते हैं कि कल वो आ जाएंगे तो हमसे आगे निकल के टिकट वही ले लेंगे। अगर ऐसा सोचते रहिएगा तो फिर काहे का जाति का बात करते आप खुद अपने जाति को पैर को खींचने में लगे हुए हैं। आप खुद नहीं चाहते हैं कि हमने दूसरा आदमी टिकट ना ले। अरे भाई मुकेश सहनी को देखिए, आपके जात के नाम पे, आपके हक अधिकार के लिए मैंने मंत्री बना था, कुर्सी को लात मार दिया। आज मोदी जी से, योगी जी से क्यों टकराया मैं? आपके अधिकार के लिए। मैं तो मंत्री बन गया था, मुझे क्या जरूरत था यूपी में जाके लड़ाई लड़ने का मोदी जी से? आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये नारा क्या जरूरत था देने का? क्योंकि मेरा एक ही लड़ाई था, संकल्प है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है। और आरक्षण अगर आप बिहार में मजबूत होइएगा, दिल्ली में आपके सहयोग से सरकार बनेगा, तो निश्चित तौर पे आपका आरक्षण आपके घर तक पहुंचेगा। और जब आरक्षण बनेगा, मिलेगा, तो पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद का बेटा सर उठा के जिएगा। कलेक्टर आपके गांव में, आपके समाज के बेटा कलेक्टर बनेगा, आईपीएस बनेंगे, दरोगा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये कब होगा? जब आप पॉलिटिकल रूप से मजबूत होइएगा, जब आरक्षण आपको मिलेगा। और आरक्षण यूं ही नहीं मिलने वाला है। आरक्षण अगर आपका अधिकार है तो सीना पे चढ़कर लेना पड़ेगा साथियों, सीना पे चढ़कर लेना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता तो दे दिया रहता आरक्षण, कोई देने के लिए नहीं बैठा है। आप राज्य में हो या दिल्ली के सरकार गिराने लायक हो जाइएगा तो निश्चित तौर पे आपका आरक्षण लागू होगा। और मेरा आरक्षण कोई नाजायज मांग नहीं है। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल सकता है, जब दिल्ली में आरक्षण मिल सकता, तो बिहार और यूपी, झारखंड में क्यों नहीं मिल सकता भाई? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो हमारा आरक्षण अधिकार है साथियों। और ये तब होगा जब दिल्ली के सरकार गिराने लायक बनिएगा। और दिल्ली का सरकार बनाने या गिराने लायक तब बनिएगा जब अपने राज्य में पहले अपने पैर को मजबूत कीजिएगा। जब अपने राज्य में अपनी सरकार जब बना लीजिएगा तब ऐसा होगा। तो आप लोग यहां से जाइए, हमारा प्रखंड कमेटी स्ट्रांग कीजिए, जिला कमेटी को स्ट्रांग कीजिए, विधानसभा कमेटी को स्ट्रांग कीजिए। जो पार्टी का गाइडलाइन है वो पार्टी का गाइडलाइन के अनुकूल जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी काम कीजिए। पार्टी के जो बड़े चेहरा है, मेरे लेफ्ट राइट में जो बैठते हैं, वो अपना मजबूती से काम करना सीखिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरे लेफ्ट राइट में बैठना बंद कीजिए, किसी और को बैठने दीजिए। हम 11 सालों से पार्टी चला लिए हैं तो 500-1000 आदमी को तनख्वाह पे रख के भी काम कराने का हैसियत मेरे पास है। आपके लिए क्या नहीं व्यवस्था करते हैं? देखिए, शानदार पंडाल बना है, आपके लिए मछली भात का भोज बना है। पता चला 2.5 कुंटल मछली बना है, और 2.5 कुंटल मछली खाने वाला लोग भी नहीं है यहाँ पे। लाखों को लाख रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और आप लोग क्या करते, झोला उठाते हैं। अगल बगल वाले को भी ऐसे लगता है कि जा रहे खजाना लूटने के लिए, इनको लेके जाएंगे तो हिस्सेदार आज का आज हो जाएगा। अरे भाई, खजाना लूटने के लिए थोड़े आ रहे भाई, ज्यादा से ज्यादा यहाँ खाना मिलेगा, खजाना थोड़े है।
खजाना तो जब सरकार आपका बनेगा तब हो सकता है सबको खजाना लूटने का मौका मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा। चोरी छुपे करके आएंगे, गाड़ी में 4 आदमी का बैठने का जगह है लेकिन 2 ही आदमी बैठ के आएंगे, सोचेंगे उनको लेके जाएंगे तो हो सकता कोई चौक चौराहे पे उतरेंगे, ठंडा पिएंगे तो उनको भी पिलाना पड़ेगा, कहीं सतुआ पिएंगे तो उनको भी पिलाना पड़ेगा। अरे भाई कैसा आदमी हो भाई, क्या एक गिलास सतुआ नहीं पिला सकते हो, किसी को एक गिलास ठंडा नहीं पिला सकते हो, और 4 आदमी गाड़ी में आइए या 2 आदमी आइए, पेट्रोल डीजल उतना ही लगना है, क्या उतना ही लगना है ना, फिर भी आप क्या करते हैं उनको छोड़ के आ जाते हैं। अरे भाई आज हम आए बिहार में, सबके गांव गांव घूमे फिरे, सबको जोड़े, तब ने इतना संख्या दिख रहा है। अब फिर आप इतना संख्या गांव गांव में जाकर लोगों को जोड़िएगा तो इससे 10 गुना 1000 गुना ज्यादा होगा। आपको उनको लड़ने का ताकत सिखाना पड़ेगा, राजनीति में क्या है, क्या फायदा मिल सकता है उनको बताना पड़ेगा, तब लोग वो आएंगे। उनको आगे का सपना दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आज अगर आप मजबूत होंगे, जैसे लालू प्रसाद यादव मजबूत है वैसे आपका भी पार्टी, आपका दल मजबूत होगा तो आपके आने वाला पीढ़ी है ना सर उठा के राजनीति करेंगे। आज मुलायम सिंह यादव जी, काशीराम जी, लालू प्रसाद जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग अपने जमाने में संघर्ष किए, खून पसीना बहाए, तब ना आज उनके आने वाला पीढ़ी राज कर रहे हैं। भाई आज अगर हम लोग खून पसीना बहाएंगे तब ना हम कल्पना करते कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा। आप आज खून पसीना बहाएंगे नहीं और आप आगे भविष्य में राज करेंगे। अगर आज काश अगर हमारे पिताजी दादाजी इतना मेहनत करते लालू जी के जैसे, मुलायम सिंह जी के जैसे, तो आज हमको किसी के पीछे घूमने की जरूरत गिरता, लोग हमारे पीछे घूमता। अगर हम मजबूत से काम करेंगे तो आने वाला समय में हमारे आने वाला पीढ़ी के बच्चे के पीछे अगला लोग घूमेगा। इसलिए साथियों, ये समय है मेहनत करने का, ये समय है संगठन को खड़ा करने का। और ये बात सही है, इस राज्य में कोई भी निषाद, बिन बिल्दान, नुनिया, मला, चाय, तियर, बरपर, गोरी, हमारे निषाद के 2200 का 22 जाति, ऐसे कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जो मुकेश सहनी जिंदाबाद नहीं किया होगा, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद नहीं किया होगा, निषाद विकास संघ जिंदाबाद नहीं किया होगा, सहनी समाज कल्याण संस्था जिंदाबाद नहीं किया होगा। जो आज हमारे विपक्ष में भी होगा वो भी कभी ना कभी आपके पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है। आज ये बात अलग है, 10 साल से संघर्ष किया है, लंबा समय बीत गया, कुछ लोग परेशान हो गए, घर पर बैठ गया है, कुछ लोग आप एक दूसरे के लड़ाई के कारण आपके घर पर बैठ गया है। इस राज्य में जितने भी हमारे निषाद है, सबका आस्था विश्वास जो है इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। खाली आपका और हमारा काम है रोज कनेक्शन दे देना। जैसे करंट जा रहा है और तार लगाइएगा तब ना बल्ब जलेगा, और तार निकाल कर रख दीजिएगा तो कैसे बल्ब जलेगा। तो 365 दिन तार लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन जो है आपका बहुत चालाक है। दुश्मन गलत तरीके से आपका परसेप्शन फैला रहा है कि देखिए मुकेश सहनी का टिकट आएगा दूसरे जाति को दे देगा, इससे पहले टिकट देखिए नहीं दिए, आपके नेता टिकट बेचते हैं, तरह तरह के आरोप लगाएंगे। उन्हें भी हमारा समाज जब समझदार नहीं होगा तो उनकी बात मानने लगेंगे। जब आप उनको बताइएगा कि नहीं ये बात सच नहीं है, जो लोग बोला वो गलत बोल रहा है, 2019 में अगर 3 टिकट मिला तो 2 निषाद का बेटा मिल लड़ा और 1 पिछड़ा का बेटा लड़ा, 3 टिकट लड़ा। जब अगर लोग को बताइएगा 2020 में 11 में से 5 अति पिछड़ा लड़ा, बक्सर में बिंद जी लड़ाए थे, हमारा सुगौली में रामचंद्र सहनी जी लड़े थे, सिमरी बख्तियारपुर से हम लड़े थे, हरी सहनी जी को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया था, और लखनलाल पंडित को अति पिछड़ा का बेटा को हमने टिकट दिया था किशनगंज से। तब जाके आपको वो लोग बताएंगे कि नहीं हाँ सही बात है। अभी 2024 में अंतिम आवर में टिकट मिला। आप सबको पता है कि हमने गोले हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं वोट नहीं, और भाजपा से हमने निर्णय लिया कि आरक्षण नहीं करेंगे। और अगला को लगा कि भाई कहाँ जाएंगे,
लेट सेट करके अंतिम आवर में 3 सीट हमको मिला, जिसमें 1 सीट सुरक्षित था और 2 सीट ऐसे जगह मिला जहां बाघ लड़ रहा था। अब बाघ के सामने चूहा को थोड़े रख सकते हैं भाई, सिनेमा हॉल का टिकट थोड़े है कि किसको भी बैठा दो। ये विधान लोकसभा का टिकट है, देश का प्रधानमंत्री बनाने का टिकट है, जो पिछले 25 सालों से राधा मोहन सिंह जहां सांसद है वहां पे कोई तो उसको हराने वाला दमदार आदमी चाहिए ना भाई। अब दमदार आदमी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, किसी ना किसी को तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना। आज निषाद समाज को बिहार में मुखिया जीतने में बहुत कठिनाई होता है। जहां संख्या है वहीं पे गलती से जात वोट दे देता है, इसलिए मुखिया बन जाते हैं, जिला परिषद बन जाते हैं, क्योंकि अपना संख्या है। अगर पैसे की बात कीजिएगा तो आप सब कैंडिडेट से 10वें नंबर पर आप रहते हैं, सिर्फ संख्या के नाम पे आप जीत जाते हैं, चाहे वार्ड हो या मुखिया हो। और आप विधानसभा और आप लोकसभा जीतने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, उनका उतना संसाधन चाहिए। आप तारापुर में लड़ना चाहते हैं तो तारापुर में क्या, एक तरफ जो राज्य में डिप्टी सीएम है उनका ही घर है ना तारापुर। आप बताइए, उनसे टकराना पड़ेगा क्योंकि उनके भी तो मोच की लड़ाई होगा। अगर वो घर का सीट हार जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। आप समझ रहे हैं कि आपके पास कितना बड़ा ये है, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और वहां पे आपके पास 10,000 रुपया खर्चा करने का हैसियत नहीं है और आप विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, जिनको है उनको आगे लाइए ना। ये हमने निर्णय लिया कि वहां लड़ाना है, आपकी संख्या है। हम मुंगेर जिला में एक निषाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े है कि वहां पे लड़ने के लिए जाओ और शहीद हो जाइए। शहीद होने से क्या हमारी तरक्की होगा? नहीं होगा। अगर आप वहां पे स्वयं नहीं लड़ सकते हैं तो कोई अच्छा सब आदमी मिलकर किसी एक आदमी को खड़ा कीजिए। अब कोई काम कर रहा है, उसको टंगड़ी खींच रहा है। अरे भाई, काम करने दीजिए ना। टिकट का टाइम आगा हम किससे लेंगे भाई? जाते के नाम पे टिकट देना है तो हम अपना दादागिरी क्यों करें? हम उस विधानसभा के जितने भी मुख्य नेता होंगे जात के उनको बुलाएंगे। अब बुलाएंगे, बोलेगा भाई ये देखो, ये दिन है रात है, अब ये टिकट मिला, आप क्या चाहते हो, कौन लड़ेगा? अब मेरी ये पसंद है, इनको लड़ाना चाहिए। और बाकी लोगों को लगेगा कि सही कह रहे हैं तो ठीक है। आप बोलिएगा कि नहीं सर इनको नहीं, इनको कोई कैटेगरी में वो अगर पास होता तो उनको लड़ा देंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है भाई? हम अपना भाई को, रिश्तेदार को थोड़े लड़ाना चाहते हैं। हम तो आपको अपना भाई रिश्तेदार बना लिए हैं भाई। कोई भी लड़े वो मेरा अपना ही अंग है, चाहे सकलदेव जी लड़े या दिनेश जी लड़े या सुमंत लड़े या पप्पू जी लड़े, क्या फर्क गिरता भाई? या जो लोग नहीं अभी है वो भी हो सकता है जात के नाम पे। ऐसा मैं इससे पहले भी किया हूँ। हरी साली को हमने टिकट दे दिया जाति के नाम पे, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी था। रामचंद्र सानी को हमने टिकट दे दिया जाति के नाम पे, बीजेपी में था, उसको लेके वहां से निकाल के लड़ा दिए। तो इस जोन में हम लोग चाहते हैं कि भागलपुर में भी अपनी संख्या है, उस कोना में भी एक लड़ाए, मुंगेर में लड़ाए, शेखपुरा में लड़ाए, ताकि आपको पट्टा मार के आपको मुसीबत जो भी होगा उसके लिए पट्टा नहीं आना पड़े। आपका अपना विधायक होगा, अपने विधायक के पास जाइएगा तो आपका समस्या का दूर करेगा। इस जोन में 23 सीट है, लखीसराय, भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर और शेखपुरा। 23 विधानसभा है। 23 विधानसभा में 6 महागठबंधन जीता है, 17 सीट खाली है और हम लोग महागठबंधन में है तो ज्यादा सीट हमको मिल सकता है, लेकिन लड़ने वाला नहीं है। तो अभी आपको जोड़ना है पार्टी में और कुछ सीट अपने लोगों को लड़ाना है, कुछ दूसरे जाति को भी लड़ाना है। कुछ अच्छा सीट मिल जाएगा, दूसरे जाति को भी लोगों को लड़ाएंगे तो आपका अपना विधायक होगा। ये तो है कि ना, कि जितना भी सीट मिलेगा सब निषादे लड़ जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना भाई। आपकी आबादी जितना है, आपको हम 14% कहते, लोग कहता 10%, तो आप 10% के अनुकूल ही लड़िएगा ना।
अब 10 की जगह आप मालिक है 20 लड़ा लीजिए, अरे 30% लड़ा लीजिए। अब इससे ज़्यादा तो अनर्थ नहीं ना कीजिएगा। और लड़ने के लिए तो हम 100% लड़ ले, लेकिन लड़ाकू होना चाहिए ना। हाँ, अब लड़ाकू भी नहीं है। जहाँ एगो देखिएगा बिल्ली को, तो आप कुंद दबा के चूहा के जैसा फील्ड में घुस जाइएगा, फिर आप लड़िएगा। आपको ऐसी ताकत बनाना है। तो पार्टी के जितने भी हमारे प्रभारी है, प्रभारी का मतलब है जिला में कुछ भी गड़बड़ी है, प्रभारी का काम है देख रेख करना। जिला अध्यक्ष से भी ऊपर प्रभारी होता है, लेकिन यहाँ प्रभारी का अपना शक्ति ही नहीं पता है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, 7 समुद्र लंका पार करके रावण को लंका जला सकते थे, लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था। फिर लोगों ने उनको एहसास दिलाया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप सब 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं। तब हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाए हैं। वही शक्ति बिहार में निषाद समाज के बिन बेदार मुनिया मला के पास है। आपने अंग्रेज को मार के भगाने वाला शक्ति आप में है, आपके पूर्वज में। वही शक्ति आप में है, वही खून आप में है। आप अपने बच्चे को, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा ना, बकरी के बच्चे को बकरी के सामने में हलाल कर रहा है, वो हलाल होने के लिए आप देखिए मत। वो कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके लोगों को हत्या कर दिया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके लोग इलाज का अभाव में मर रहे हैं, वो इलाज नहीं करा पा रहा कि उनके पास पैसा नहीं है और सरकारी व्यवस्था सही नहीं है। आपके भाई पढ़ लिख कर अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पढ़ने के लिए उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, और सरकार गरीब लोगों के लिए अच्छा पॉलिसी नहीं बनाया है। लालू जी पावर में देखा, भाई हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, चरवाहा विद्यालय खोल दिया। भैंस भी चढ़ाओ और किताब भी पढ़ो, और अच्छा लड़के लोग पढ़ लिख कर अपना गांव का आता पता लिखने वाला हो गया था। क्योंकि हम लोग उस समय में स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, और बहुत सारे गांव में जो लड़के लोग माँ बाप नहीं पढ़ाते थे, वो लड़के लोग को देखते थे। वो उस समय का जो किताब सरकार की तरफ से मिलता था, वो किताब पढ़कर और अपना नाम बता पता लिखना सीख लिया था। जैसे पहले गुरुजी के पैर के नीचे लोग पढ़ते थे, अब ये व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, इसलिए कि गरीब का बेटा पढ़ लिख ना सके, वो हमेशा मजदूर हो। ये पॉलिसी अच्छा तब होगा जब आपके भाई राज्य का मुखिया होगा, फिर आपके लिए बेहतर पॉलिसी बनाएंगे। इसलिए साथियों, आज़ादी के 77 साल बीत गया है। आप लोगों ने कई बार सपना देखा है, चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव सफल नहीं हुआ। लेकिन इस बार आपकी पार्टी इंडिया के, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, उस गठबंधन के सेकंड पार्टनर आप हैं। आप पिछला चुनाव में आप देखे होंगे 2024 में सिर्फ 2 युवा नेता मोदी जी का बराबरी हम लोग करते थे। एक तेजस्वी प्रसाद यादव और एक आपका भाई सनत मल्ला मिलकर मोदी जी को हम लोगों ने बिहार में रथ रोकने का काम कर रहे थे। अगला भी बिहार में विधानसभा चुनाव में ये 2 ही पार्टी में वो ताकत है कि सरकार वापस लाने का। साथियों, सरकार वापस लाने का। और जब आप सरकार लाने का, तो हमारे एक तरफ तो यादव भाई एकदम मजबूत से कराम अपने लोगों को सीएम बनाने के लिए तैयार है, और आप लोग कैसे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए है। छोड़िए भाई, झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है ना, नेता एक बार बोला हाँ, ठीक है ना, मन पे एक बार भी बोला हाँ। ये तो अपने चक्कर में है, ये अपने चक्कर में कि हमको कैसे टिकट मिलेगा। तो भाई, जैसे हमारे यादव भाई क्राम कर रहा है कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो इसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आप लोग को भी क्राम करना पड़ेगा ना। गाँव जाना पड़ेगा, हर बूथ पर जाना पड़ेगा, हर पंचायत में जाना पड़ेगा। जो सीट वीआईपी लड़ेगा उसको भी जिताना पड़ेगा, और जो वीआईपी नहीं लड़ेगा, गठबंधन के कोई भी साथी लड़े, चाहे कांग्रेस पार्टी लड़े, आरजेडी लड़े या लेफ्ट के साथी लड़े, वो सब सीट पर आपको जिताना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा विधायक बनेगा तब हमारी सरकार बनेगी साथियों। इसलिए आपको मजबूती से काम करना पड़ेगा। जैसे रैली में, मोटरसाइकिल रैली में कैसे जा के आप लोगों ने निमंत्रण दिया, और जब भी रैली हुआ तो शानदार रैली हुआ हमेशा। उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास 2 महीना का समय है।
टोटल सिर्फ 4 महीना बचा है साथियों। 20 अप्रैल में हम लोग हैं यहाँ पे। आज कितना तारीख है? 22 ना। 22 अप्रैल में है। एक हफ्ता के बाद अप्रैल का है। मई, जून, जुलाई और अगस्त, सिर्फ 4 महीना है। कल ही चुनाव आयोग के पेपर ना पढ़े होंगे, सितंबर का पहला हफ्ता में ही आचार संहिता लागू होगा। यानी कि सिर्फ 4 महीना बचा है। और इस जोन के प्रभारी जितने भी है नेता है, कान खोल के सुन लीजिए। आपके ऊपर 2 नेता हम रखे हैं। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सबके अच्छे बुराई लिखते हैं, चित्रगुप्त। तो 2 चित्रगुप्त है यहाँ पे, लाल बाबू साहनी जी और ब्रह्मदेव चौधरी जी। ये सब आपके जितने भी नेता इस जोन में, सबके ऊपर नजर उनका है। आप कितना उसको इज्जत देते हैं वो सब वो रखेंगे, कितना उनकी बात मानते वो सब याद रखेंगे। जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे तो किसी को निषाद के नाम पे टिकट नहीं मिलने वाला साथियों, किसी को टिकट नहीं मिलेगा। हम तो आपको देख नहीं रहे कि कितना काम कर रहे हैं। हमने अपना आंख और कान यहाँ पे रखा है और मेरा बहुत भरोसे का आदमी है। आप उसको 25-50 हजार, 5 लाख, 10 लाख भी दे दीजिएगा तो आपके फेवर में हमको तो नहीं कहेंगे। हो सकता है आपसे 10 लाख लेके रख लेंगे, लेकिन हमको तो हकीकत बात ही कहेंगे कि भैया ये आदमी हमको इज्जत नहीं करता था, ये पार्टी को जोड़ता नहीं था, ये काम नहीं करता था। इससे अच्छा तो वो है कि वो अच्छा काम किए, उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाए। ये समाज को लेके चलेंगे और उन्हीं के रिपोर्ट पे हम काम करेंगे। इसलिए 2 महीना आप लोगों के बीच में वो रहेंगे। प्रखंड कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी और जो पार्टी के तरफ से दिया गया है सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उसका नाम नंबर सूची दीजिए। जो एनडीए गठबंधन में निषाद समाज का भाई है, बेटा है और दूसरे दल में काम कर रहा है उसका नाम नंबर दीजिए। वैसे आदमी को घर वापसी कराइए। जो बाहर में काम करे उसका नाम नंबर दीजिए। सारा चीज जो पटना से आपको बताया जा रहा है सारा चीज आप उनको दीजिए। गांव गांव में घूमिए, सदस्यता अभियान चलाइए, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाइए। 10 रुपये का सदस्य बनाइए, निःशुल्क भी सदस्य बनाइए ताकि सब गांव के टेलीफोन नंबर जो है हमारे पटना कार्यालय में आ जाएगा। फिर हमारा कोई भी कार्यक्रम होगा, तो उनको जानकारी दिया जाएगा। पटना कार्यालय से भी काम होगा क्योंकि आने वाला समय में जब चुनाव होगा 243 सीट है साथियों। हम लोगों ने पिछले बार दोनों भाई मिलकर 250 रैली हमने किया था और इस बार कम से कम हम लोगों को 500 से अधिक रैली करना है। और एक साथ में रहकर 500 रैली नहीं हो सकता है। तो एक तरफ तेजस्वी जी अलग से प्रचार करेंगे, उनका अलग हेलीकॉप्टर उड़ेगा और एक तरफ आपका भाई अलग से हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। जब आपका संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ता होगा, तब आपका रैली सफल होगा। और चुनावी समय में आपका रैली अगर सफल नहीं होगा तो टिकट ही नहीं, नाक भी कटेगा साथियों। तो कब सफल होगा? और हम निषाद जो है भीड़ पर लाने, भारे पे लाने की जरूरी नहीं गिरेगा। अब जाइए देखिए, परसों मोदी जी का रैली होने वाला है। खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, कुछ माल भी दिया जा रहा है। आपसे अगर कांटेक्ट कीजिएगा ना तो यहाँ पे भी गाड़ी भेज देगा, पैसा भेज देगा और बोलेगा भीड़ का हिस्सा बनिए। लेकिन मुकेश सहनी को भीड़ के लिए पैसा, 2 कट्ठा जमीन लिखवा लीजिए। ऐसे हम लोग बहुत ज्यादा जमीन खरीदे नहीं है। अब बाप दादा का 20 जमीन नहीं था, गरीब घर में जन्म लिए और हम जमीन खरीदने में विश्वास नहीं करते हैं। हमको पता है मरने के बाद 3 फीट बाई 6 फीट ही जमीन चाहिए, उससे ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी बचा वो भी हम आपको लिख सकते हैं। हम पिछले 10-11 सालों में इतना रुपया हमने खर्चा किया है कि हम कोसी में जाके हजारों एकड़ जमीन खरीद सकते थे, लेकिन हमने जमीन नहीं खरीदा। आपके घरों में अपना घर बनाया है साथियों, आपके दिलों में मैंने अपना जगह बनाया है। तो इसलिए आपके साथ सुने विश्वास अटूट है। आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके आने वाला पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाने के लिए अटूट विश्वास के साथ मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मेरी रणनीति में तो वही है, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। हार के कोई सिकंदर नहीं होता है। 2024 में 3 सीट हमको मिला था और तीनों हार गए।
और 2 रोज तक हम दिल्ली में थे, 2 रोज तक हम होटल से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि हमको अपने आप में शर्म महसूस हो रहा था कि हमने क्या कमी रख लिए है। और 3 सीट में 1 सीट तो क्लियर था, जीता हुआ सीट हम हार गए सिर्फ कार्यकर्ता की लापरवाही से। इसलिए साथियों, कार्यकर्ता में कोई लापरवाही ना हो। जहां जो लोग तैयारी कर रहा, सब मिलकर पार्टी के लिए तैयारी कीजिए। पार्टी को अपना घर मानिए, अपना नेता को मानिए, और नेता जो है आपके साथ तो कभी गद्दारी नहीं करेगा। आज नेता ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि आपके आने वाला पीढ़ी के लिए हम न्याय करेंगे। साथियों, हो सकता है एक पल के लिए आपको हमसे तकलीफ होगा, हो सकता है आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, उसमें भी मेरा राज होता है। मान लीजिए आप 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन बाप दादा दिया है, और चुनाव के टाइम में वो भी बेच लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए और हार जाइए, तो बताइए हमारा कितना नुकसान होगा। एक तो टिकट भी गया, और आपका 4 5 6 कट्ठा जमीन है वो भी बिक गया, आप रोड पे आ गए, तो मेरा काम क्या रहेगा? कम से कम आपका 4 6 कट्ठा जमीन बचाने का भाई। तो इसलिए हमारा वही उद्देश्य होगा कि आप जीतिए। अगर क्योंकि पार्टी अभी नहीं है, पार्टी के पास भी संसाधन कम है, कोई अडानी अंबानी तो हम लोग को चंदा तो देता नहीं है मोदी जी के जैसे। जब तक सरकार में नहीं आएंगे तो कोई हमको क्यों चंदा देगा? कोई तो बोले ना गाड़ी घोड़ा नहीं करके आप आते तो चंदा तो दूर की बात है। तो पार्टी का पे आस्था विश्वास कीजिए। इस जोन में बहुत सारे नेता हैं, सबको हम लोग मौका देंगे, समय समय पर देंगे। अभी जरूरी है कि पार्टी को खड़ा कीजिए, और जून में 2 महीना संगठन पे काम कीजिए, और 2 महीना के बाद पूरे बिहार में 50 जगह रैली होगा। 50 रैली में एक मुंगेर में भी होगा, एक लखीसराय में भी होगा, भागलपुर में भी होगा, और जमुई बांका में कभी नहीं हुआ, इस बार होगा। जमुई बांका के लोग हमारे रामदेव जी बैजनाथ जी, जितना भी गाड़ी घोड़ा चाहिए जमुई बांका को दीजिए, वहाँ के नेता को संसाधन दीजिए, और अभी से काम लगाइए कि 2 जिला में कभी बड़ा रैली, कभी बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। संख्या भले कम हो, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 25-50 हज़ार आदमी नहीं है। जिला में 25-50 हज़ार आदमी है, और कभी हमेशा लोग कहते हैं कि भाई हमारे जिला में कार्यक्रम दीजिए। इस बार कार्यक्रम होगा, और पटना से आप दूसरे जगह के 2 जिला के लिए स्पेशल प्रभारी हम आप लोग नियुक्त कीजिए, और 2 जिला में स्पेशल प्रभारी रहेंगे, और वहाँ पे संसाधन आप दीजिए, गाड़ी घोड़ा दीजिए, ऑफिस से प्रचार करेंगे, पहले संगठन बना लेंगे, और उसके बाद वहाँ पे रैली होगा। और बिहार में भी सब जगह रैली होगा, तो आपके जिला में भी होगा। तो अभी से कमर कस लीजिए, ये जो अभी आज हुआ ऐसा नहीं हो, और अगला रैली जो 50 रैली होगा, और जो जिला में रैली होगा वो एकदम हिट रैली होना चाहिए। तो इसके लिए अभी से तैयारी कीजिए। 25 जुलाई के बाद पूरे प्रदेश में 50 रैली होगा, हर रोज 2 रैली होगा। और तब तक बिहार में सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन पार्टी कितना सीट लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आप मैदान में खाली आके दिखा दीजिएगा कि हम आपके साथ हैं, और तो निश्चित तौर पे आपका सरकार बनेगा, और सरकार बनेगा तो आपका भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर मछली मारिएगा आप, और हम सब मिलकर मछली मारते रहेंगे। तो इसलिए इस बार करो या मरो वाला स्थिति है। और परमदेव जी जहाँ जहाँ आप लोग जा रहे हैं, प्रखंड कमेटी पे बैठक करें, जिला कमेटी में बैठक कर रहे हैं, और वहाँ पे उस क्षेत्र के सभी लोग आना चाहिए, और नहीं आए तो वहाँ पे रेड पेन भी लगाइए और ब्लू पेन लिखिए, और अपने मन में सबके बारे में रिपोर्ट बनाइए। जैसे हमने अभी मंच पे सबका क्लास लिया है ना, देखिए एक गलती को छुपाना मतलब दूसरे गलती को न्योता देना के बराबरी होगा। अगर गलती है तो स्वीकार कीजिए, अपने गिरेबान में झांकिए, और जब झांकिएगा तो निश्चित तौर पर उस गलती को दोबारा नहीं दोहराइएगा, आपको सीख मिलेगा, और फिर आने वाले समय में बेहतर केयर होगा। गार्जियन वही होगा जब आपके अच्छे आईना दिखाएंगे। आप हमारे अच्छे नेता तब होंगे जब आप हमें अच्छा राय विचार दीजिएगा। आप हमारे अच्छे नेता तब नहीं होंगे जब आप हमको कान में आके चापलूसी कीजिएगा, तो हम मान लेंगे कि आप हमारे अच्छे नेता नहीं है, सिर्फ आप चापलूसी करने वाले लोग हैं। अगर मुकेश सहनी से अगर पॉलिसी में गड़बड़ी हो रहा है
अगर मंच पर बोलने का ताकत नहीं है तो बंद कमरे में बोलिए कि सर ये आपसे गलती हो रहा है, तब मैं मानूंगा कि आप हमारे अच्छे नेता हैं। अगर बोलने का भी क्षमता नहीं है तो कम से कम लिख के दे दीजिए कि सर ये काम आपका सही नहीं है, ये इस तरीके से हमको ऐसा करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान है। निश्चित तौर पे है। आज राजनीति में 2014 से पहले हमको पता नहीं था ABCD। 2012 में पहली बार हमको पता चला कि मैं अति पिछड़ा हूं। हम तो बम्बई चले गए थे ना 18 साल की उम्र में, हमको क्या पता था कि हम अति पिछड़ा क्या होते हैं, निषाद समाज में 22 को कुंवरी क्या होता, हमको क्या पता था। हम जब आपके साथ आए हैं तब आपसे हमने सीखा है, और जब सीखा है तो पूरा बिहार, यूपी, झारखंड में एक एक निषाद के एक गांव में घूमकर एक एक समस्या सीखे हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा। आपको भागलपुर में क्या है शायद हो सकता है कि आप भागलपुर के बारे में पता होगा, लेकिन झंझारपुर में निषाद समाज के साथ क्या होता वो आपको नहीं पता होगा। किशनगंज में कैसा निषाद रहता है आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। आपको जौनपुर में निषाद किस तरीके से राजनीति करती है वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है। इसलिए क्योंकि हम पूरे देश में घूमते हैं, पटना में बैठते हैं, हर एक अच्छा बुरा को ध्यान देते हैं, और जब हमसे बुरा हो जाता तो कोशिश करते कि अच्छा हमेशा हो, तो फिर से बुरा ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो चेहरा को मैं देखता हूं, जो चेहरा को मैं हमेशा कार्यक्रम में गया हूं, वो चेहरा नहीं नजर आया है। आज यहाँ पे इतना बात हुआ, निश्चित तौर पे कुछ लोगों को जोश आता, बड़े जोश के साथ मैदान में उतरते। आज जितना लोग ज्ञान